सचिन ने बुलाई पुलिस, उड़ गए रोशनी और तेजस के होश। इस वक्त तक सभी लोग यह बात जान चुके हैं कि 3 लाख रुपयों की चोरी हो चुकी है। साइली की 3 ताई जिन्होंने राजा की चिट फंड में पैसे डाले थे क्योंकि यह स्कीम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और फायदेमंद लग रही थी, लेकिन जब उन्हें इन पैसों की सख्त आवश्यकता पड़ी तो उस वक्त राजा ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। सचिन और साइली सीधे पहुंचते हैं रोशनी के शोरूम पे और वहाँ पर खुल जाता है 3 लाख रुपए की चोरी का राज कि कैसे रातों रात इनकी तिजोरी में से 3 लाख रुपए गायब हो चुके हैं। और रही बात सीसीटीवी फुटेज की, तो वह भी इस समय तक बंद थी, लेकिन उसी वक्त राजा बताता है कि उसने रोशनी मैडम को लॉकर की तरफ बार बार जाते हुए देखा है। बस फिर होना क्या था, यह बात सुनते ही सचिन का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है और वह कुछ ऐसा करता है जो जानने के बाद मानो आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन और साइली से। ये दोनों ही बहुत ज्यादा चिंता में हैं क्योंकि सचिन का काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा। अब तो सचिन को 1-2 सवारी मिलना भी बहुत बड़ी बात हो चुकी है। जब से सचिन पंजाब अमृतसर से आया है, मानो उसकी जिंदगी में पैसों की किल्लत पड़ गई है। एक तो ईएमआई पे ईएमआई आई जा रही है और दूसरा सचिन के पास कोई काम भी नहीं आ रहा, यानी कोई सवारी भी नहीं आ रही। सारी की सारी सवारी वो ऑनलाइन बुकिंग वाले ऐप पर चली गई है। साइली कहती है कि सचिन, तुम्हारे सारे भाऊ लोग ने यह निर्णय ले लिया है कि वह लोग उस कंपनी को ज्वाइन करेंगे, तो तुम भी तो कर सकते हो। सचिन कहता है कि कर तो सकता है साइली में, लेकिन मुझे ना किसी के भी अंडर में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब गाड़ी मेरी, मेहनत मेरी, सब कुछ ही मेरा, तो मैं दूसरे को पैसे क्यों दूं? भले ही थोड़े पैसे कम कमाऊंगा, लेकिन मैं अपना ही सेठ बनूंगा। लेकिन साइली की बातों के बाद सचिन कहीं ना कहीं ये सोच लेता है कि अगर उसे आने वाले दिनों में सवारी नहीं मिली तो फिर वह इस कंपनी को ज्वाइन करने का निर्णय ले लेगा, क्योंकि उसे कैसे भी करके बाबा की बाइकों को महीने भर का खर्च तो देना ही होगा। इस ओर हम देखते हैं रोशनी को। रोशनी और तेज दोनों ही अपने शोरूम के गल्ले पर बैठकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि राजा और रानी इन दोनों की स्कीम के चलते इनके पास पैसों का भंडार आते जा रहा है। एक के बाद एक गड्डियां इनको मिलती जा रही है, क्योंकि कई सारे लोग इस चिट फंड में इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। इनकी सेल्स भी दिन दुगनी और रात चौगुनी हो रही है। उसी वक्त तेज कहता है कि बाबू मैं काम करता हूँ, मैं इन पैसों को तिजोरी में रख कर आता हूँ। बस तिजोरी का नाम सुन के ही रोशनी के दिमाग पर एक जोरदार करंट लगता है, क्योंकि रोशनी यह बात जानती है कि अगर तेज ने तिजोरी खोली तो वो 3 लाख रुपयों का राज सभी के सामने आ जाएगा, क्योंकि रोशनी ने तो वो 3 लाख रुपए निकाल लिए हैं, जिसमें 2 लाख रुपए उसने अपने पीए को दिए और 1 लाख रुपए लेकर अपने बेटे क्रिश का स्कूल बदला रही है। इसलिए वो तेज से कहती है कि बाबू हमें काम करते ना, हम पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर तुम इतना काम करोगे और कुछ खाओगे भी नहीं ना, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाएगी। इसीलिए हम जल्दी से जल्दी कुछ मंगा लेते हैं और खा लेते हैं। बस खाने का नाम सुन के तो तेजस बच्चा बन जाता है और कहता है कि हाँ बाबू, पहले हम खाना खा लेते हैं, अब ये काम करते हैं, इन पैसों को इस गल्ले में रख दो, बाद में हम लॉकर में रख देंगे। यार इसके बाद हम देखते हैं कि रोशनी खाना मंगाती है और जानबूझ के उस खाने को तेजस की शर्ट पे ढोल देती है, ताकि तेजस को शर्ट बदलने के लिए सीधे अपने घर जाना पड़े और तिजोरी का मामला कुछ समय के लिए छुपा हुआ रहे। लेकिन आखिर कब तक रोशनी इस राज को छुपाए रखेगी, क्योंकि आज नहीं तो कल यह राज खुलने ही वाला है कि 3 लाख रुपए तिजोरी में है ही नहीं। और मैं आपको बता दूं कि यह राज भी इसी एपिसोड में खुलने वाला है। इस तरफ हम देखते हैं रेणुका को, जिसकी चाल ढाल बदली सी नजर आ रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि रेणुका अब खोलने वाली है रेणुका योगा क्लासेस। नहीं, डॉक्टर रेणुका योगा क्लासेस। और इस बात को लेकर शकुंतला को चिंता भी होती है, क्योंकि अभी तो रेणुका डॉक्टर बनी भी नहीं और उसने पहले से ही प्रचार करना शुरू कर दिया, और यह काम गैर कानूनी है। क्योंकि अगर आप डॉक्टर नहीं हो फिर भी आप लोगों को डॉक्टर के नाम से कोई भी चीज या कोई भी सर्विस दे रहे हो, तो यह काम गैर कानूनी है और आपको इसके लिए सजा भी हो सकती है। लेकिन रेणुका कहती है कि शकु तो इतनी टेंशन मत ले, मतलब कौन ही यहाँ पर यह बात जानता होगा। उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है मंदिरा, और उस वक्त शकुंतला को पता चलता है कि सारा ही प्लान मंदिरा का है। होता कुछ यूं है कि मंदिरा रेणुका को फोन करके बार उससे माफी मांगती है, जिसके चलते रेणुका मंदिरा को माफ कर देती है। और उसके बाद ये मंदिरा का ही प्लान था कि वह रेणुका को एक डिग्री दिलाए, डॉक्टर की डिग्री, क्योंकि उसकी डांस एकेडमी तो बंद हो चुकी है, इसीलिए वह डॉक्टर की डिग्री को लेकर अपने नए काम की शुरुआत करेगी। शकुंतला कहती कि रेणु, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इन सारी चीजों के पीछे ये मंदिरा है। मंदिरा कहती कि मास्टरनी, आप कहाँ ये नेगेटिविटी की दुकान को लेकर चल रही हैं? आइए हम लोग ये पर्चे बांटते हैं। उसके बाद ये तीनों ही मिलके पर्चे बांटना शुरू कर देती है। इस ओर सचिन भी चाय की टपरी पर बैठा हुआ होता है, क्योंकि उसे सवारी मिल ही नहीं रही थी। उसी वक्त उसकी नजर पड़ती है रेणुका पर। सचिन देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर रेणुका ने कपड़े क्या पहन रखे हैं, आखिर यह बाबा की बाइकों को हुआ क्या है। सचिन भागा जाता है रेणुका के पास और उससे सारी चीजें पूछने लगता है, लेकिन रेणुका हर बार की तरह इस बार भी सचिन से बदतमीजी से बात करती है और कहती है कि तू अपने काम से काम रख और हमें अपना काम करने दे। लेकिन सचिन की नजर पड़ती है मंदिरा पर। सचिन समझ जाता है कि इन सारी चीजों के पीछे इस मंदिरा का दिमाग है, क्योंकि बाबा की बाइकों में तो इतना दिमाग ही नहीं है कि वो ऐसी गोची कर सके। और जब सचिन वो पर्ची पढ़ता है जिसमें लिखा था डॉक्टर रेणुका देशमुख, वो पढ़ने के बाद तो सचिन के पांव तले जमीन खिसक जाती है। सचिन वापस से रेणुका को रोकता है और कहता है कि बाबा की बाइको तो डॉक्टर कब बन गई? अब मुझे समझ में आया कि वो खजूर इतना गोचीबाज क्यों है। जब उसकी आई ने इतनी बड़ी गोची करी है तो वो तो गोचीबाज होगा ही ना। पहले तो मुझे ये बता कि तूने डॉक्टर की डिग्री कब कंप्लीट
करी। रेणुका पे समझ जाती है कि वो सचिन से बहस करेगी तो उल्टा उसका ही समय बर्बाद होगा, इसलिए वो सचिन से कहती है कि नहीं नहीं, ये तो गलती से लिखा गया है, मैं काम करूंगी, मैं इससे ब्लैक मार्कर से मिटा दूंगी, मतलब ये डॉक्टर जहाँ पे लिखा हुआ है ना उस पर चितर दूंगी जिसके कारण दिखेगा नहीं। और सॉरी बोलकर रेणुका वहां से चली जाती है। अब यह बात तो सचिन को और ज्यादा टेंशन में डाल देती है कि आखिर बाबा की बाइको ने उसकी बात मान कैसे ली। वो बाबा की बाइको जो कि गलत होने पर भी अपना गुनाह कबूल नहीं करती, आखिर उसके मुंह से इतनी जल्दी सॉरी निकल कैसे गया। सचिन कहता है मुझे पता लगाना होगा। इस और हम साइली को देखते हैं जिसके पास उसकी ताई आई होती है। वो तीनों ही लोग साइली से कुछ ऐसा कहती है जो सुनने के बाद मानो साइली को 440 वोट का बड़ा झटका लगा है। इस वक्त सचिन भी दौड़ा दौड़ा साइली के पास पहुंचता है रेणुका की गोची बताने के लिए, लेकिन जब उसे इन तीनों ताई की समस्या पता चलती है तो उसका खून भी खौल उठता है और ये सभी लोग सीधे पहुंच जाते हैं तेजस के शोरूम पे। सचिन एंट्री लेते ही तेजस को पकड़ता है और कहता है कि इन तीनों ही ताई के पैसे लौटा, आगे तेरी हिम्मत कैसे हुई इनके पैसे खाने की। तेजस कहता है कि सचिन क्या तू अब दिन में भी दारू पीने लग गया क्या, ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है। उसी वक्त साइली कहती कि सचिन सच ही कह रहा है, रोशनी और तेजस तुम्हारे इस राजा के चिट फंड में मेरी तीनों ही ताई ने पैसे डाले थे और आज जब उनका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें 25,000 रुपए की आवश्यकता है तो इस राजा ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तेजस राजा से पूछता है कि राजा तूने पैसे देने से क्यों इनकार कर दिया। राजा कहता है कि रोशनी मैम ने मुझे कहा था ना कि इस स्कीम में पैसे केवल और केवल मैच्योरिटी पर ही दिए जाते हैं, ऐसे बीच में कोई भी पैसे मांगने आएगा तो उसे देना नहीं है। बिल्कुल मैंने वही किया। रोशनी कहती है हाँ सही तो किया, हमारे शोरूम की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ पॉलिसी है, अगर ऐसे ही सभी लोग चिट फंड के पैसे मांगने आ गए तो हमें शोरूम बंद करना पड़ जाएगा। नहीं सचिन हम पैसे नहीं दे सकते। सचिन कहता है कि मेरा मगज ना वैसे ही बहुत ज्यादा गर्म है और वैसे भी यहाँ तक कि बैंक में भी ऐसा विकल्प होता है कि अगर एफडी में पैसे डाले हैं और अर्जेंट आवश्यकता हो गई तो कुछ काटने पीटने के बाद उन्हें पैसे मिल जाते हैं और इन ताई का तो बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, कम से कम इंसानियत के नाते तो इनके पैसे दे खजूर। तेज कहता है कि ठीक है ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तिजोरी खोल के पैसे ला कर देता हूँ। तिजोरी का नाम सुन के रोशनी के पांव तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि रोशनी को पता है कि तिजोरी में तो पैसे है ही नहीं और अब उसका भांडा फूट जाएगा और 3 लाख रुपए की चोरी सभी के सामने आ जाएगी। होता भी बिल्कुल वैसा ही है। जैसे ही तेज तिजोरी खोलता है वो देखकर हैरान हो जाता है कि अंदर तो पैसे है ही नहीं, पूरे 3 लाख रुपए गायब है। तेज जोर से चिल्लाते हुए सीधे आता है और कहता है कि बाबू पैसों की चोरी हो गई। रोशनी यहाँ पे एक्टिंग करके कह रही होती है कि क्या कह रहे हो बाबू, पैसों की चोरी हो गई। सचिन कहता है कि खजूरी और खजूर तुम दोनों को नाटक करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सब पता है कि ये तुम्हारे पैसे ना देने का बहाना है। तेज यहाँ पर अपनी आई की कसम खाते हुए कह रहा होता है कि सही में पैसों की चोरी हो गई है क्योंकि तिजोरी में पूरे 3 लाख रुपए मिसिंग है। खैर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि रोशनी का राज सभी के सामने उजागर हो जाएगा। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।